आगे देखेंगे। नाउ द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम बाय द सीबीएसई। हम बता नहीं रहे कि ये आएगा, ये आ सकता है, राइट। देखिए ध्यान से देखेंगे। What is the importance of manufacturing industry? It can be the question. Role of industry in agriculture and national development. भाई national development में अगर इंडस्ट्री का अगर रोल होगा तभी तो हम कहेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है, आपको ना इधर जाना है ना उधर जाना है। ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? दे आर इंटरडिपेंडेंट। दोनों क्या है भाई? दे आर इंटरडिपेंडेंट। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है ये, दे आर इंटरडिपेंडेंट। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट थिंग, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो कुछ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर किसको देता है? इंडस्ट्रीज को देता है। और इन रिटर्न इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मशीन्स भी प्रोवाइड कराती हैं सर, पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड कराती है सर, इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड कराती है सर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है सर, पाइप्स भी देती हैं सर, मोटर्स भी देती है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट इंडस्ट्रीज प्रोवाइड टू द एग्रीकल्चर। सो वी कैन कमेंट दैट agriculture and industries run hand in hand, means they are interdependent. Industries depends on agriculture for raw material, agriculture depend on industry for modern inputs, machines and allied services. Getting my point? Point number 1, ये फर्स्ट पॉइंट क्या जस्टिफाई करता है? अगर आपके पास आ जाए कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? The industries and agriculture run hand in hand. The second point is industries reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. याद करो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, हमने देखा था कि बहुत सारे मोर देन 50% पीपल ऑफ इंडिया still indulged in the primary sector, and primary sector का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर। जनरली हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का ही मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है। तो वो बहुत ज्यादा जो आपके पास एम्प्लॉयड है लोग, उनको वर्क देने का काम कौन करता है? सेकेंडरी सेक्टर कह लूं या फिर मैं कहूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कह लूं। थर्ड थिंग देखिए, agro industries give a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw material. वही बात है, वही बात रिपीट हो रही है कि these are the industries which are depends on the agriculture. So एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर अगर डिमांड होगी, इन इंडस्ट्रीज के अंदर अगर डिमांड होगी तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या बढ़ेगा भाई? एग्रीकल्चर का भी क्या बढ़ने वाला है आपके पास? प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। देखिए फोर्थ पॉइंट, इन टर्न manufacturing industries sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic, PVC pipes, machine tools, etc. It means industry is playing a major role in modernizing the agriculture. देखिए कितना कितना बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, बस हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम चीजों को बुक से ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए? आई एम टीचिंग नथिंग न्यू, बस मैं आपको चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करके और डिलीवर कर रहा हूं। देखिए फिफ्थ थिंग इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, देखो प्राइमरी से आप टर्शरी पे नहीं पहुंच सकते हो, बीच में है सेकेंडरी सेक्टर। तो अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और ये अगर होगा तो आपके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे 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 रिड्यूस होता चला जाएगा।
and poverty from our country. For example, the government of India have set up some of the PSUs, public sector units. अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जब हम पढ़ेंगे देखिए 6 point. When you have surplus production, when any country have surplus production of agriculture and industries, also the industries, we export manufactured goods, it expands trade, commerce and bring in much needed foreign exchange. क्या है भाई, देखिए, देख रहे हो आप, आपका ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपका सपोज करो आप यूएसए में एक्सपोर्ट करेंगे, तो यूएसए से आपको इन रिटर्न क्या मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, और ये डॉलर जो है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करते हैं भाई, इंक्रीज करते हैं. आगे देखिए, countries that transform raw materials into a wide variety of finished goods yes I think ये आपको ठीक दिख रहा होगा. countries that transform raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिस कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा ये कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने रॉ मटेरियल को कितना ज्यादा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज ए प्रॉस्परस कंट्री. अरे भाई हम कहते हैं ना कि डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब क्या है, दे आर मोर केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर रॉ मटेरियल इन द फिनिश्ड गुड्स इन द प्रेजेंट डे. अगर आपको आज के समय में अगर डेवलपमेंट करना है तो क्या करना होगा, इन द प्रेजेंट डे world of globalization means countries are interconnected, economies of countries are interconnected. Our industry needs to be more efficient, competing by increasing and diversifying आपको मैन्युफैक्चरिंग के क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है और टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई भी करना होगा अगर आपको आज के वर्ल्ड के कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपना रोल प्ले करना है तो. So it will increase the presence in the international market. Only then we will be able to compete. So these points 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the advantage बोल लो या फिर रोल बोल लो. क्या है भाई, रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, यस यू कैन डू इट. से विथ कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं, मैं लिख भी सकता हूं, और यस अगर लिख नहीं रहा हूं तो एटलीस्ट मैं सोच सकता हूं. What is the role of manufacturing industries in the economic development of country? This question can be attempted by the previous slide. How is the economic strength of a country measured by development of manufacturing industries? It can also be attempted by reading the previous slide. And industries and agriculture are not exclusive, justify the statement. Very much important. हमें इसमें आपको हमें ये बताना है कि they are not exclusive but they move hand in hand. कैसे बताएंगे भाई, बताएंगे कि सर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है किसको, सर इंडस्ट्रीज को. सर इंडस्ट्री इन टर्न एग्रीकल्चर को क्या करती है, सर मॉडर्नाइज करती है. सर कैसे मॉडर्नाइज